बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कौन सा दिन है? कमेंट में आपने बताएं क्या जुमरात है? लाजमी कमेंट करें। पता है क्यों? ये वीडियो जुमरात को अपलोड हुई है और अगर कोई और दिन है तो फिर भी ठहर जाएं। मैं एक आपको हमारे बुजुर्गों का यानी कि बुजुर्गों से मुराद है हमारे दादा जी परदादा जी का एक मोहल्ला था। वहां पर एक बंदा था, अंडा एग मुर्गी का जो अंडा है नजर आ रहा है ना आपको, हर जुमेरात को बंदा गरीब था। मैं कहता हूं कि खुद बेचारा हो सकता कभी अंडा भी ना खरीद पाता हो, लेकिन जुमेरात को कम से कम 6 अंडे। मैं अब यहां पर पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि 6 अंडे अगर आपने करना है तो कोई जरूरत नहीं, एक ही अंडा काफी है। एक अंडा यानी जो सदका होता है ना अंडे का, ये इतना जबरदस्त होता है कि ये कहानी जो मैं आपको बताने लगा हूं आप समझ आएंगे इस वाक्य के बाद कि हर जुमरात को छोटा सा खत्म दिलाता, अकेला अकेला बैठ के थोड़ा सा यानी कि 15 मिनट उसकी पढ़ाई होती। कभी वो पढ़ाई नहीं बताई किसी को भाई क्या वो पढ़ता है। आखिरकार हमारे बुजुर्गों ने पता लगा लिया और फिर आगे बड़े लोगों को बताया है जी, और इतना फायदा दुनिया ने हासिल किया। ज्यादातर दुनिया में क्या है? पैसा ही है ना। कई लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। गरीब की मदद करनी है पैसा चाहिए, सदका देना है ज़कात देनी है पैसा चाहिए, हज करना है पैसा चाहिए है जी। अगर आप चाहते हो कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ या आपकी औलादें महफूज हों तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे को फिर भी मैं कहता हूं कि ये हाथ की मैल है और इसके पीछे हराम कामों में ना पड़ो, लेकिन बंदा सदका जो अब सदका है, अच्छा सदका जो करेगा बंदा पैसा ही लगेगा। चाहे अंडा आजकल 20-25 का होगा, कभी सर्दी आ जाए तो और ज्यादा महंगा हो जाता है। बहरहाल कहना मैं पता है क्या चाहता हूं, हर जुमेरात को वो 6 अंडे रखता, कुछ पड़ता, फिर उनको उबालता। पहले कच्चे यानी जो अंडे, ये अंडा आप तस्वीर देख लेना, कच्चे अंडे उनको उबालता। तो बड़ा गरीब था, मकान है उसका अपना ही था, लेकिन वो मकान नहीं था, एक खोला था। खोला पंजाबी जो लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे कि एक टूटा फूटा मकान, किसी का छत है किसी का नहीं, किसी तरफ से दीवार मतलब है टूटी हुई है, किसी तरफ से जुड़ी हुई है, बगैर प्लस्तर, कोई फर्श नहीं। मकान बेचारे का पता नहीं बाप दादे का अपना था। तो लोग मोहल्ले वाले बेचारे उसको दे के जाते, कोई होता है ना कि मोहल्ले वाले कोई थाली सालन दे जाते हैं, कोई 2 रोटी पकड़ा जाता है, गरीब था बेचारा। आखिरकार वो देता रहा, जुमरात को करता रहा। प्राइज बॉन्ड्स का उसे बड़ा शौक था कि कभी निकल आया तो है किस्मत बदल जाएगी, लेकिन प्राइज बॉन्ड ना निकला उसका। उसको एक बंदे ने ऑफर की कि भाई मैं देखकर तुझे बड़ा परेशान होता हूं, मोहल्ले वाले तेरी मदद इमदाद करते हैं, तू इस तरह कर कि हमारे ये जो दुकान है इसके आगे थोड़ा सा सामान लगा ले। समझते ना वो छाबड़ी सी होती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो छाबड़ी बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि अल्लाह ने उसे इतनी बरकत दी कि उसी दुकान के साथ वाली दुकान उसने किराए पर ली। और फिर ज्यादा लंबी कहानी बताने का मकसद नहीं, आपका टाइम जाया होता है। एक वक्त आया कि वो दुकान जो किराए की ली थी वो खरीद ली। अब देखो, अब वो 40 साल का हो चुका था, जमाना लगता है ना। फिर उसने शादी की, अल्लाह ने उसे औलाद दी, 6 बेटे दिए, 2 बेटियां दी। देखें आप गौर करें, अल्लाह की शान होती है ना। यानी कि आज पता नहीं वो होगा कि नहीं, क्या पता, हम उस मोहल्ले में तो नहीं, वैसे भी मेरे दादा परदादा का वो मोहल्ला था पुराना है जी। तो अर्ज करने का मतलब है आज औलाद उनकी है, बड़े बड़े जनाब उनके अंपायर, बिल्ड 6-6 8-8 मंजिला बिल्डिंगें हैं जी। तो क्या बेचारा वो करता था, एक अंडे का सदका यानी कि 6 अंडे, वो उसकी आदत थी। अब कोई बंदा 50 अंडे दे, लेकिन सदका अंडे का है, चाहे एक अंडा ही दे दो कोई मसला नहीं। तो ये एक ऐसा अमल है जुमरात के दिन का। और वैसे भी कई बुजुर्ग कहते हैं, मुस्तनद हदीस कोई हो तो पता नहीं,
वरना मैंने हदीस नहीं सुनी। लेकिन बुजुर्ग भी कोई गलत नहीं कहते कि जुमरात को नेक अरवा, जो हमारे बुजुर्गों की नेक रूहें होती हैं, वो फेरा लगाती हैं घर का, देखती हैं कोई क्या कर रहा है, और जब वो देखती है कि आप अच्छे अमाल कर रहे हो, कुछ सदका ही है, अंडा ही सही है, अंडा नजर आ रहा है ना, देखिए अंडा ही सही, जब वो दुआ दे दिल उनका खुश होता है। वैसे उनका नेकी वाला गुनाह वाला हिसाब क्लोज हो चुका होता है, मर जो गया बंदा, लेकिन दुआ लगती है, अल्लाह दुआ तो रद्द नहीं ना करता। तो जब वो दुआ दे जाती है ना, है, तो भाई फिर तुम्हारी पिछली क्या, अगली क्या, उससे अगली क्या, हर नस्ल का नसीब बदल जाता है, तुम्हारा तो बदलेगा। अब मैं यहां पर आखिरी बात कह के वजीफा बताता हूं कि देखो उसके रूह, जो उसके बुजुर्गों की रूहें हैं, आती होंगी, कहती होंगी यार इतना खोला ट्रैप है, टूटा, हमारी पंजाबी में वो टूटा फूटा को जगह हो ना, है जी, उसे खोला कहा जाता है। बहरहाल अपनी अपने इलाके की जबान है, हमारा जिला रावलपिंडी की बात है। तो बात करने का मतलब ये है, क्या सोचती होंगी ये, वैसे मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यार इतना फिर भी सदका कर रहा है, या अल्लाह इस पर करम कर दे। वो देखते देखते जवानी, 40 साल की उम्र जवानी है ना, जवानी की हालत में अल्लाह ताला ने उसे कोठियों गाड़ियों वाला कर दिया। अमल वो आप भी कर लिया करें, जुमरात के दिन का फायदा आप भी उठा लिया करें। अमल बताता हूं, अगर इजाजत चाहिए, इसके बदले कोई पैसे नहीं, सिर्फ लाइक कर दो और वीडियो पूरी देखो बस, और कमेंट कर देना, अपना नाम बता देना, इंशाल्लाह आपको इजाजत है। ना भी मैं कमेंट का जवाब दे पाऊं, काम बहुत होता है, बिकॉज काम बहुत होता है, तो आपको इजाजत है। वीडियो शेयर कर दें, ये शेयर वाला बटन भी आपको दिखा रहा हूं, वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो। 6 अंडे लेने हैं बेशक लो, लेकिन 1 अंडा भी लेना है, कोई मसला नहीं। अंडे पर आपने सरकार सूरह कौसर 11 बार पढ़नी है, आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़नी है, ये पढ़ चुको ना। अब इसके बाद उन अंडों को उबाल लो, उबल जाए, जो मतलब है पता ही होगा आपको कितना टाइम लगता है। तो जब अंडे उबल जाए, इसके बाद 3 यानी कि आपने 2 सूरतें और 1 आयत पढ़नी है। सबसे पहले 11 बार आयतुल कुर्सी अपने पास लिख लें, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पीछे करके देख लें। 11 बार आयतुल कुर्सी और 11 बार सूरह फलक और 11 बार सूरह नास, ये तीनों पढ़ के ना, और नियत क्या करनी है, खैरात, सदका नहीं, खैरात, ताकि अमीर बंदा भी खा सके। क्योंकि जो सदका है ना, वही ज़कात और सदका वही खा सकता है जो सख्त मजबूर हो। खैरात ये होती है ना कि खैर से निकला है, ये लफज, ये जो लफज है ना, खैर से निकला है। खैर, लंगर जो खा रहे हो वो खैर है, खैरात है। जो बच्चों को खिला रहे हो वो खैरात है, जो वलदैन तुम्हें खिला गए हैं वो खैरात है। ये लफज खैर से निकला है जी। तो खैर की नियत करके 1 अंडा लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं। अच्छा, वो थोड़ा बहुत मकरूज भी रहा करता था। एक वक्त आया कि जब वो छाबड़ी लगा के बैठा हुआ था, कुछ टाइम, कुछ महीने गुजरे, उसको 33 लाख का फायदा हुआ। यानी जो मैंने पहले बताया कि इतना फायदा उसको हुआ, इतना फायदा हुआ कि मतलब उसने दुकान साथ वाली किराए पर ले ली, और देखते देखते अल्लाह ने ऐसा को उसका जैक लगा, कोई अमीर बंदा, कोई यूरोप पलट बंदा उसको कहने लगा, जा यार मेरी तरफ से ले पैसे, तू कर काम। यानी याद रखिएगा कि 33 लाख मैं आज का कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ज़ाहिर है अब मेरे दादा के दौर की बात है, तो 33 लाख तो नहीं होगा ना उस दौर में, होगा सही, लेकिन देखें 33 लाख का तो पूरा शहर बंदा खरीद लेता होगा। मैंने कन्वर्ट किया है, 3300 है या उस दौर के मुताबिक का है। मेरी बात समझिएगा, कोई गलत ना ले लीजिएगा। तो वो बेहतरीन हो गया, और कुछ टाइम गुजरा, 2 साल के अंदर दुकान ही खरीद ली। आज उसकी औलादें हैं, और उनके कोई प्लाजे देखे इस तरह, ये टोपी गिर जाए पीछे, इतने ऊंचे हैं इस तरह देखने पर। तो ये अमल करें, मैंने जो आपको अमाल बताए हैं वो बेशक, अगर आप नए ज्वाइन हुए हैं, कई बंदे वीडियो आगे कर देते हैं, कोई बात नहीं, पूरा वजीफा सुने तभी आपको अमल की इजाजत है, और ये अमल करें। फिर देखिएगा कि आप देखोगे चारों तरफ से रिज़्क अल्लाह आपको देगा, और आप हैरान रह जाओगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।